मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर जन सुनवाई आहूत की गई, जिसमें 10 आवेदन पहुंचे। नगर पालिका के पार्षदों द्वारा शहर में गंदगी, तालाब किनारे की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध सर्विस सेंटरों द्वारा भूमिगत जल को प्रदूषित किए जाने तथा वार्ड क्रमांक 7 में स्वीकृत 24 लाख के कार्य को किसी अन्य वार्ड में ठेकेदार पलक अग्रवाल द्वारा किए जाने संबंधी आवेदन पहुंचे। साथ ही एक आवेदन विद्युत मंडल एवं जनपद पंचायत से संबंधित भी पहुंचा, जिसके निराकरण हेतु तहसीलदार द्वारा संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। भारी वाहन के नगर में प्रतिबंध के बावजूद प्रवेश को लेकर व्यथित एक मां एवं अभिभाषक ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन देकर भारी वाहनों का नगर में प्रवेश प्रतिबंध के बावजूद होने की शिकायत दर्ज करवाई। जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अभिभाषक तारा भारती ने रूंधे गले से अपने बच्चे की दुर्घटना की दास्तां सुनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि लगता है कि क्षेत्र में ना तो कोई जनता का प्रतिनिधि है और ना ही कार्यालय में एसडीएम है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई को भी अधिकारियों ने मजाक बना दिया है। अभिभाषक भारती ने बताया कि 31 अगस्त को उनके बेटे का भारी वाहन से दुर्घटना होने पर वह काफी घायल हो गया था, जिसका उपचार उन्होंने बड़ौदा में करवाया, जिसमें लाखों रुपए का खर्च आया, जबकि उस दौरान भारी वाहन क्षेत्र में प्रतिबंधित थे। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को दुर्घटना में घायल करने वाले ट्रक मालिक द्वारा उल्टा उन पर ही विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा दिया। ऐसे में उन्होंने प्रशासन की स्थिति को बयां किया। उन्होंने जनसुनवाई में आवेदन देकर शहर में भारी वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने की मांग की। आम जनता को राहत मिले या मुझे पर्सनली राहत मिले। जन सुनवाई के नाम पर सिर्फ उन्हेल टप्पा के तहसीलदार साहब और हमारी नायब मैडम बैठी है और एसडीएम साहब अपने चेंबर में बैठे थे और तहसीलदार साहब अपने चेंबर में बैठे। जब हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हमने इस आदेश को थाना प्रभारी बिरला ग्राम को दिया है। उन्होंने भारी वाहन को रोकने के लिए कार्रवाई की है, पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं। उन्होंने फ़ोन भी लगाया पर उन्होंने इस प्रकार से कोई आश्वासन नहीं दिया। कहा कि हमारे पास पुलिस बल नहीं है और तहसीलदार साहब ने कहा हम चौकीदार को कितनी देर खड़ा कर सकते हैं, उनकी 4000 रुपये तनख्वाह है, 3000 रुपये तनख्वाह है, तो हम तो खड़ा नहीं कर सकते। वो नगर पालिका के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने जगह जगह पोस्टर लगवा दिए, पर किसी ट्रक का चालान कटे ऐसी कोई कार्रवाई आज तक ना तो मैंने पेपर में पढ़ी है, ना ही ऐसी कोई कार्रवाई। प्रशासन के नाम पर सब सोए हुए हैं। शहर में ऐसा लगता है विधायक के नाम पे कोई विधायक नहीं है। राजस्व विभाग में ऐसा लगता है एसडीएम के नाम पे कोई एसडीएम नहीं है। उनकी इतनी खिल्लियाँ उड़ी, इतनी पेपरबाजी हुई, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पर उनके कान पे जुआ तक नहीं रहेगा। आज मैं लाखों रुपए से मेरा नुकसान हुआ, मेरे खिलाफ कायमी हुई। पुलिस बल ने मेरे खिलाफ कायमी की है, जबकि एक माँ अपने बेटे के खिलाफ मतलब एक्सीडेंट से प्रताड़ित थी। पुलिस ने मेरे विभाग को मतलब अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत आई थी तो मेरे विभाग को उनको सूचना करनी चाहिए थी कि वर्मा जी या अध्यक्ष जी आपकी किसी वकील ने किसी महिला के साथ गाली गलौज की है या मारपीट की है या उनसे ज़बरदस्ती पैसा मांगा है, तो एक बार पुलिस का काम था कि वो सूचना करें। पर मुझे बिना किसी सूचना के 308B में उन्होंने दर्ज करके संज्ञेय अपराध में डाल दिया है। आज मैं अपने बच्चों के देखूं या मैं यहाँ थाना कचहरी करती थी, आज मेरा बच्चा बेड पे है, मैं लाखों रुपए लगा चुकी हूँ और उसका एक ऑपरेशन और अभी बाकी है कमर के। तो मैं तो प्रशासन से बिल्कुल निराश हूँ और आम जनता भी शायद निराश ही होगी। जिस प्रकार से एक वकील निराश है तो सभी निराश होंगे। आपके जो प्रकरण दर्ज हुआ उसको शिकायत करता कौन है? उसमें कोई सुनीता कन्हैया लाल टाँक है, जिस गाड़ी मालिक की पत्नी है। क्या कहना है उनका? उनका ये कहना है कि मैंने उनसे ज़बरदस्ती पैसा वसूला, जबकि 31/8 को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। मैं उसे लेकर तुरंत बड़ौदा गई, मेरे 3-4 लाख रुपए लग गए, तो क्या मैं उनसे 10,000 रुपये मांगूंगी? मैं सिर्फ उनसे ये बात करने गई थी, क्या मानवता नहीं है क्या आपके मन में? क्या किसी माँ के प्रति दर्द नहीं है क्या उनके मन में कि 20 दिन हो गए आप मेरे बच्चे को देखने तक नहीं आए? गाड़ी मालिक को आप कम से कम उससे बोल तो सकते थे, सहानुभूति तो दर्ज कर सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मैं उनकी 4 पेड़ियाँ चढ़ गई और वो 4 पेड़ियों के एवज में उन्होंने सारे मोहल्ले वालों को मिलकर मेरे खिलाफ इस प्रकरण की कायमी करवाई।